काफ़ी मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, थिएटराइजेशन की बात, जो भी कहें, इन सब बातों की शुरुआत की। बिल्कुल मजबूती जो पहले सीडीएस होने के नाते उनके पास कई प्रॉब्लम्स थे। जी जी बिल्कुल, बहुत मजबूती उन्होंने पहला दी है, था देश की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम रोल उनका रहा है। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर एपी सिंह जी भी हैं, जो कि बिपिन रावत जी के दोस्त हैं। अब एपी सिंह जी, आपके दोस्त का चले जाना, चूंकि आपका एक जुड़ाव था, आप उनको जानते थे, आपने उनके साथ काम किया है, कितनी बड़ी क्षति देश के लिए तो है ही, एक दोस्त के रूप में आप कैसे देख रहे हैं? मैं दोस्त तो नहीं कहूँगा। बिपिन रावत साहब मेरे चीफ थे जब मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ हुआ। और बिपिन रावत साहब मेरा अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेके शुरुआत में उनके पास गया था, तो जो मुझे समझ में आया कि बड़े सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बात करने वाले, वेरी गुड लिसनर, जो एक लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और आपका प्रॉब्लम का निराधान करना, उसका डिसीजन लेना, उस पर तुरंत आपका अमल करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर की, जो मुझे समझ में आया और बहुत ही इम्प्रेस हुआ मैं। और जब मैं जनरल साहब से मिला, दोस्त तो हम आर्मी में नहीं कह सकते किसी जनरल साहब को, वो सीनियर थे और मेरे चीफ थे। मेरी कुछ समस्याएं थी, मैं उनके साथ गया था उनके पास, जब पहली मेरी मुलाकात थी। तो ये क्वालिटीज़ थी जो कि बहुत अच्छी लीडर की क्वालिटी थी, और मुझे बहुत इम्प्रेस किया। फाइनली जब मैं ईस्ट में चला गया और उस कोर में गया जहाँ पर वो पहले रह चुके थे ब्रिगेडियर के हैसियत से, तो वहाँ कई बार प्रोफेशनल मेरे इंटरेक्शंस हुए, मुलाकातें हुई, तब समझ में आया कि कितना डिटेल नॉलेज रखते हैं जनरल साहब, कितने फोकस्ड हैं, हार्ड वर्किंग है। आपका प्रोफेशनल में आपका इन डिटेल, जहाँ शुरुआत में कई बार हम सोचते थे कि जनरल साहब को क्या बातें बतानी, ऊपर से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो गहराई में घुसते थे बातों को, तब समझ में आता था कि अरे ये तो सब जानते हैं, सब कुछ जानकारी रखते हैं। एक लीडर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एक पर्टिकुलर एरिया का इतना डिटेल नॉलेज रखे, दिस मीन्स कितना शार्प है वो, कितना प्रोफेशनली साउंड है। ये सब चीज़ें हैं जो कि अच्छी लीडर की क्वालिटीज़ हैं। प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनलिज्म तो थी उनमें, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। यकीनन एपी सिंह साहब, और यही वो काबिलियत है, यही वो खूबी है जिस लीडरशिप के चलते देश में पहली बार सीडीएस का पद क्रिएट किया गया और उसकी जिम्मेदारी विपिन रावत साहब को दी गई। कर्नल जेपी सिंह विपिन रावत के किराएदार रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं, वो उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जनरल रावत की काफ़ी इस घर से यादें जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर वो आते थे सर्विस के दौरान में। पोस्टिंग भले ही उनकी कहीं दूर थी, लेकिन इस घर में मिसेज रावत और उनकी दो बेटियां इसी घर में पली हैं, बड़ी हुई हैं, और यहीं से उन्होंने जो है तरह तरह के जो भारतीय सेना में अपॉइंटमेंट हासिल किए, और यहीं इसी घर से जो है उन्होंने सेनाध्यक्ष का पद संभाला था। और सेनाध्यक्ष के पद संभालने के बाद में उन्होंने भारतीय सेना के लिए जो तरह तरह के योगदान किए हैं, और भारतीय सेना को जो शक्ति प्रदान की है, और भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी में जितना भी उन्होंने सुधार किए हैं, जब भी मैं उनसे मिलता था, तब भी जनरल रावत यही कहा करते थे कि मैं अपने पुश्तैनी मकान में, जिसमें मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ से मैं पूरा फौज में तरक्की की है, मैंने तरह तरह के पद हासिल किए हैं, वहाँ से मैं सेनाध्यक्ष बना हूँ, और वहीं से मेरा सीडीएस का अपॉइंटमेंट हुआ है, मैं अपने इसी 1334 घर में ही वापस लौटूंगा। ये उनका जो है हमेशा कहना हुआ करता था।